साल 1974 वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम जिसमें डिफॉर्म लोगों को रखा गया है और ये सारे डिफॉर्म लोग इंक्रीडियम या बर्थ इफेक्ट की वजह से डिफॉर्म बने थे। हमें आगे दिखाया जाता है यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर पेड्रम डॉक्टर एन को यहाँ के पेशेंट के बारे में बता रहे हैं। तभी अचानक से एक पेशेंट डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनके बालों से हेयर पिन निकाल लेता है। अब वो जैसे तैसे उस पेशेंट से खुद को छुड़ाती है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर वेड्रम डॉक्टर एन से 3 लीगल ब्रदर की पहचान कराते हैं। डॉक्टर वेड्रम बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसेफ इलीगल को जंगल में मिले थे और ये तीनों यहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों जब उन्हें मिले थे इससे पहले ही ये अपने माँ बाप को खा चुके थे। और इतना ही नहीं, इनमें से एक भूख की वजह से अपनी 2 उंगलियां खा गया था, इसीलिए इसका नाम 3 फिंगर रखा गया था। और दूसरे ने भूख की वजह से अपनी 1 आँख खा ली थी, इसीलिए इसका नाम 1 आई रखा गया था। और तीसरा दीवार से अपने दांत रगड़ता था, इसीलिए इसका नाम सॉटूथ रखा गया था। डॉक्टर वेड्रम बताते हैं इससे पहले इन्होंने यहाँ के पेशेंट पर कई बार जानलेवा हमला किया था। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर इन बोलती है कि ये सब इतना पेन कैसे सहते हैं। तो डॉक्टर वेड्रम बोलते हैं कि इन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिस पेशेंट ने डॉक्टर इन की पिन छीनी थी वो पेशेंट उसी पिन से लॉकअप का ताला खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता है। तब वो तीनों भाई उससे वो पिन मांगते हैं, जिसके बाद वो पेशेंट वो पिन उनकी तरफ फेंक देता है। अब उन तीनों में से 3 फिंगर वो पिन उठाता है और ताला खोल देता है। अब वो तीनों भाई लॉकअप से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं उसे मारकर खाने लगते हैं। इसके बाद वो तीनों सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे डिफॉर्म पेशेंट को अनलॉक कर देते हैं और सारे सैनिटोरियम पर अपना कब्जा कर लेते हैं। फिर ये तीनों भाई डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि डॉक्टर एन का दिमाग पककर फट नहीं जाता। इसके बाद ये तीनों डॉक्टर बेड्रम को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें कटीले तारों में बांधकर लटका देते हैं और इन तारों को खींचकर उनके हाथ और पैर उनके शरीर से अलग करके उन्हें मार देते हैं। इसके बाद 29 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां 9 स्टूडेंट स्नो हिल का एंजॉय करने आते हैं। दरअसल इन्हें अपने फ्रेंड बाल्टर के घर जाना था, लेकिन ये अपना रास्ता भूल गए थे। लेकिन खुशनसीबी से इन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है और ये सब वहां चले जाते हैं और यही टर्न उनके लिए रॉन्ग टर्न बन जाता है। जब ये अंदर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये कोई पुराना हॉस्पिटल था। इसके बाद ये सब आग जलाकर यहीं पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद इनमें से एक के दिल में इस जगह को एक्सप्लोर करने का आइडिया आता है। जिसके बाद ये सारे इस बिल्डिंग की तलाशी लेने निकल पड़ते हैं। अब ये इंचार्ज रूम में आते हैं, जहां पर इन्हें एक वाइन की बोतल और कुछ पेशेंट की फाइलें मिलती हैं, जिसे देखकर इन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इन लीगल ब्रदर किसी को लेकर सैनिटोरियम में पहुंच जाते हैं और इधर उन स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट रात गुजारने के लिए बेड तलाशने जाते हैं और तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है। तब इन तीनों में से एक लड़का चेक करने के लिए अंदर जाता है, जिसके बाद बाकी 2 लड़कियों को उसकी चीख सुनाई देती है, जिससे ये दोनों लड़कियां डर जाती हैं। फिर भी ये हिम्मत करके अंदर अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक वो लड़का बाहर आकर इन्हें डरा देता है, जिससे ये दोनों लड़कियां जाना और कैनी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि 1 आई ये सब छिपकर देख रहा था। विन सब अकेला हो जाता है और वो जनरेटर ढूंढने लगता है और जनरेटर रूम में जाकर जनरेटर ऑन कर देता है। इधर सारे स्टूडेंट लाइट आने की वजह से खुश हो जाते हैं और पूरे हॉस्पिटल में मस्ती करते फिरते हैं, साथ ही पार्टी और डांस करते हैं। लेकिन इन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि कोई इन्हें देख रहा है। मस्ती करते करते ये सब एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां इन्हें एक फिल्म रील मिलती है और इनमें से एक लड़का जिसका नाम डेनियल है इस रील को प्रोजेक्टर में डालकर चालू कर देता है।
तभी ये देखते हैं कि इनलीगल ब्रदर पर काफ़ी ब्रूटल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। ये देखकर लॉरेन कहती है कि उसका भाई इनके बारे में बहुत खतरनाक कहानियाँ बताता था। वो बताती है कि ये लोग काफ़ी खतरनाक थे और लोगों को मारकर खा जाते थे, लेकिन किसी को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। जिसके बाद ये सभी मस्ती में सोने चले जाते हैं। ये सभी रात में 2-3 ग्रुप में अलग अलग रूम में सोने लगते हैं, लेकिन मीन को रात में नींद न आने की वजह से वो सभी के रूम में जाकर मस्ती करने लगता है। तभी उसे कोई दिखाई देता है। जब वो पास जाकर देखता है तो उसका दोस्त पाल्टर, जिसके घर इन्हें जाना था, वो यहाँ मरा पड़ा है। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही शॉटूथ उसके सामने आ जाता है और एक लोहे की रॉड उसके जबड़े में घुसा देता है, जो उसका भेजा चीर उसके सर में निकलती है और बीन्स मौके पर ही मर जाता है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन ये तूफान अभी तक रुका नहीं था और वो सब वहीं रुके होते हैं। अब बीन्स के लापता होने की वजह से जेना सबसे पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था और इसी के साथ उनका सारा सामान भी गायब था, जिसके कारण उन्हें लगता है कि इस बार भी विंस उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। अब सभी उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आ जाते हैं, जहां उन्हें काफ़ी सारे हथियार नज़र आते हैं। जब ये और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें हॉस्पिटल के सेल्स मिलते हैं, जहां पर पहले डिफॉर्म पेशेंट को रखा गया था। जब ये और आगे बढ़ते हैं तो और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें बहुत सारा खून लगा हुआ मिलता है। इसके बाद ये सब परेशान होकर वापस बेसमेंट में आ जाते हैं और यहाँ से अलग अलग रीन्स को ढूंढने लगते हैं। तभी जेना किचन में पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि सॉटूथ पार्टर के टुकड़े करके उसे खाने की तैयारी कर रहा है। तभी थ्री फिंगर वहाँ आता है और सॉटूथ को ले जाता है, जिसके बाद जेना वहाँ से निकलकर भाग आती है और उन सबको आंखों देखा हाल सुनाती है। तभी अचानक वाल्टर की जैकेट में लपेटा हुआ कुछ उनके सामने आकर गिरता है, जिसके बाद केन्या उसे चेक करने जाती है और जैसे ही वो उस जैकेट को खोलती है तो देखती है उसमें वाल्टर का कटा हुआ सिर है। अभी ये कुछ समझ पाते उससे पहले ही इनलीगल ब्रदर बालकनी से एक कटीला तार फेंक कर पियर के गले में फंसाते हैं और उसे ऊपर खींचने लगते हैं। तब कायल उसके पैर पकड़ लेता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कटीली तार की वजह से पियर का खून निकलकर कायल को पूरी तरीके से लाल कर देता है। इतनी कोशिशों के बाद भी पियर बच नहीं पाती और उसका सर धड़ से अलग होकर कायल के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद ये सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके स्नो व्हील के स्पार्क प्लग ऑलरेडी इनलीगल ब्रदर ने निकाल दिए थे, जिसके बाद इन्हें कुछ समझ नहीं आता। तब लॉरेन, जो स्नो हाइक की चैंपियन थी, वो फैसला करती है कि वो हाइकिंग करते हुए जाएगी और मदद लेकर आएगी, जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े ना होने की वजह से वो उस तूफान में नहीं रुक सकते थे, जिसके बाद वो सब इंचार्ज रूम में जाकर खुद को बंद करने का फैसला करते हैं और वो ऐसा ही करते हैं। अब ये सब सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए कायल, डेनियल और सारा बेसमेंट में हथियार लेने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्री फिंगर इनके पीछे पड़ जाता है, इसलिए ये सब केज में जाकर छिप जाते हैं। और जब थ्री फिंगर वहाँ से चला जाता है तो ये सब बहुत सारे हथियार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे सीन में वन आई दरवाजे को ड्रिल करके केनिया को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रेसली उसके हाथ को चाकू से गोद कर केनिया को छुड़ा लेती है। इधर ये सब बेसमेंट से भाग ही रहे थे, लेकिन डेनियल के सबसे पीछे होने की वजह से उसे सॉटूथ पकड़ लेता है और किचन में ले जाकर उसे बांध देता है। कायल और सारा जब उनके पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं डेनियल उनके साथ नहीं है। इधर इनलीगल ब्रदर डेनियल को जिंदा काटने लगते हैं, लेकिन ये सारे स्टूडेंट डेनियल को बचाने का फैसला करते हैं। अब कायल देखता है वो मॉन्स्टर डेनियल के आंतड़े और मांस काट कर तेल में फ्राई करके खा रहे थे। अब ये सब मिलकर इनलीगल ब्रदर पर हमला करने का प्लान करते हैं और ये सब इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। ये इन दरिंदों को पकड़कर एक सेल में बंद कर देते हैं। अब कायल इन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है,
पर केन्या उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसकी इंसानियत जाग जाती है। और यहीं पर ये इनका दूसरा रॉन्ग टर्न था। वो कायल को यहाँ पहरा देने रोक देती है। इसके बाद सब सोने चले जाते हैं और बदकिस्मती से इनलीगल ब्रदर उसी सेल में थे जिसमें इन्हें 30 साल पहले रखा गया था। और इन लोगों की दूसरी सबसे बड़ी बदनसीबी ये थी, जिस हेयर पिन से थ्री फिंगर ने लॉक खोला था वो पिन अब भी यहीं पड़ी थी। अब जब कायल सो जाता है, थ्री फिंगर दोबारा उस पिन से लॉक खोलकर सबके साथ बाहर आ जाता है और बाहर आते ही शॉर्ट टूथ कायल को पकड़ लेता है। और जब केन्या कायल को चेक करने आती है तो जनरेटर अपने आप बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। अब वो देखती है ना तो वहाँ पर कायल है ना तो इनलीगल ब्रदर्स। वो ये सारी बात अपने साथियों को बताती है। इसके बाद कोई दरवाजे पर आ जाता है, इसीलिए वो सब डरकर उसे चाकू से मार देते हैं। अब ये सब बॉडी पर से नकाब हटाते हैं तो देखते हैं ये उन दरिंदों में से कोई नहीं था बल्कि इन्हीं का दोस्त कायल था, जिसकी जुबान काटी हुई थी, जिसे देख ये सब रोने लगते हैं। अब वो तीनों दरिंदे इनके पास आने लगते हैं, जिसके बाद ये सब भागने लगते हैं। भागते भागते ये सब उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर इनका सारा सामान रखा गया था। ये सब अपनी जैकेट पहनकर खिड़कियों से बाहर आने का सोचते हैं, लेकिन वो एक सैनिटेरियम होने की वजह से सारी खिड़कियां लॉक थी। इसके बावजूद भी उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिल जाती है जो लॉक नहीं थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी बर्फ जम गई थी। सारा ये बर्फ हटाने लगती है, लेकिन तब तक तीनों भाई यहाँ पहुँच जाते हैं। अब सब दरवाज़ा तोड़ने में लग जाते हैं। इतने में सारा बर्फ हटाने में कामयाब हो जाती है। अब ये सब बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें थोड़ी देर हो जाती है और जेना उनके चंगुल में फंस जाती है। शॉर्ट टूथ जेना के अंदर ड्रिल मशीन से बड़ा सा छेद कर देता है, जिससे जेना तुरंत मर जाती है। अब तीनों लड़कियां यहां से भाग रही होती हैं, तब तक तीनों दरिंदे उनकी स्नो मूवी लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। शॉर्ट टूथ डिजिट को पकड़ लेता है, लेकिन वो उस पर चाकू से हमला कर देती है और अपने आप को छुड़ा लेती है। दूसरी तरफ हमें लॉरेन को दिखाया जाता है, जो बर्फ़ के जमने की वजह से पेड़ के नीचे बैठे बैठे मर जाती है। और यहाँ पर हार्ट टचिंग बात यह होती है कि हाईवे उसके बिल्कुल सामने ही होता है, लेकिन जो शायद तूफान की वजह से उसे दिखाई नहीं दिया होगा और वो हिम्मत हार कर वहीं बैठ गई होगी और मर गई होगी। अब इनमें सिर्फ केन्या और सारा ही बची हैं, लेकिन वन आई केन्या के पीछे पड़ा हुआ है। वन आई केन्या को पकड़ने ही वाला होता है कि सारा उसे मारकर नीचे गिरा देती है। अब ये दोनों स्नो हिल लेकर जाने लगते हैं। अब ये दोनों फाइनली यहाँ से अपने घर जाने वाले हैं, इसलिए बहुत खुश होती हैं। और इसी खुशी में इन्हें सामने लगी कटीली तार नहीं दिखती, जिसकी वजह से इन दोनों के सर धड़ से अलग हो जाते हैं और ये दोनों भी यहीं पर मर जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं थ्री फिंगर अपना खटारा ट्रक लेकर वहाँ आता है और वो उन दोनों के सिर उठाकर ले जाता है और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।